थोड़ी जानना चाहूंगा कि आखिरकार जो नेता उठते बैठते कांग्रेस को कोसता है, कांग्रेस के को नेस्तनाबूद करने, कांग्रेस से भारत को मुक्त कराने की बात करता है, अचानक कांग्रेस के बारे में इस तरह की बातें क्यों करने लगा कि वो एक नई रणनीति पे काम कर रही है, चुपचाप काम कर रही है? ये क्या उन्हें लग रहा है कि हमारे कार्यकर्ता सुस्त पड़ गए हैं, उनको जगाने के लिए थोड़ा डराना पड़ेगा, या सचमुच में कांग्रेस का डर उन्हें सताने लगा है? देखिए मुकेश जी, नरेंद्र मोदी का जो बयान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने सभा में कहा कि अपने ऑडियंस को, वोटर्स को कह ले या फिर अपने कार्यकर्ताओं को कह ले कि आप अंधेरे में मत रहना, भ्रम में मत रहना। कांग्रेस कहीं सभा नहीं कर रही, कांग्रेस की कोई पब्लिक मीटिंग नहीं दिख रही, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कर रही है हमारी तरह। पर कांग्रेस एक तरह से गुजरात में जिसे खाटला परिषद कहते हैं, यानी खटिया खटिया पर बैठ के बातें करना, वो सब गांव गांव जाके कर रही है। वेल, गुजरात में भी सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज था नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो, क्योंकि कांग्रेस वाकई कहीं कुछ चुनाव में कहीं दिख नहीं रही थी। बीजेपी तो चुनाव की तैयारियां चुनाव से बहुत पहले से कर देती है, और आप भी इस बार काफी एग्रेसिवली, प्रोएक्टिवली गुजरात में दिख रही है। बार बार अरविंद केजरीवाल का यहाँ आना, अपने साथियों को साथ में ले आना और लगातार लोगों के साथ संवाद करना। इस बीच कांग्रेस कहीं भी नहीं थी, और मोदी के जरिए कांग्रेस का प्रकट होना ये पूरी तरह अनमोदी लायक है। जैसे आपने भी सही फरमाया कि मोदी ये बातें कमलम में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में भी कर सकते थे, खुलेआम पब्लिक के बीच ये बात लाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि नॉर्मली मोदी को, आपको याद होगा, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर कहा था, तब भी मोदी ने कभी सोनिया या कांग्रेस का नाम नहीं लिया। उन्होंने जमकर उसका विरोध किया कि मुझे मौत का सौदागर कर रहे हैं, मुझे कह रहा है, मुझे ये कह रहे हैं, वो कर रहे हैं। मोदी के मुंह से हमने कभी कांग्रेस का नाम और किसी नेता का, राहुल गांधी का भी नाम हमने कभी नहीं सुना। गुजरात कांग्रेस को इस तरह तवज्जो देना सभी के लिए एक झटका था, एक बड़ी बात थी। पर मुझे जो लग रहा है, मैं आपको बताऊं कि गुजरात में कांग्रेस वाकई इलेक्शन में अभी तक नहीं, कहीं दिख नहीं रही। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के लिए भी एक बड़ा न्यूज था, बड़ी खबर थी कि मोदी कह रहा कि कांग्रेस इस तरह गांव में चुपचाप काम कर रही है, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि कांग्रेस ये काम कर रही है। मोदी का मकसद क्या हो सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये है। गुजरात में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की जो एंट्री हुई, साफ तौर पे बीजेपी के 27 साल के शासन के बाद कांग्रेस अभी तक तो उसे हरा नहीं पाई है, पर एक एंटी इनकम्बेंसी की एक अंडरकरंट में लहर जरूर है। भले ही बहुत सारे भक्त हो मोदी के, बीजेपी के, आरएसएस के, हिंदुत्व के गुजरात में, आम आदमी पार्टी की एंट्री इस मौके, इस एक नाजुक मौके पे इस तरह हुई कि एक एक हिडन एजेंडा इस तरह का लग रहा था कि मोदी विरोधी जो वोट है वो कांग्रेस को ना मिलने के बजाय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बढ़ जाए, और बीजेपी फिर एक बार गुजरात में सरकार बना ले 100-120 के आसपास सीटों के साथ। पर पिछले कुछ दिनों में एक बदलाव ये देखने में आया कि आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस के वोट काटकर बीजेपी को मदद करने वाली थी, वो कुछ हद तक ऐसा दिखने में आया कि हो सकता है बीजेपी के वोट भी काट सकती है। तब मुझे जाके लगा कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह के बयान अब देना शुरू हुआ आम आदमी पार्टी पर, डायरेक्ट अटैक जिस तरह के अर्बन नक्सल तक कह डाला अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों को, और कांग्रेस को पहली बार इतनी बड़े एक सर्टिफिकेट दे दिया कि कांग्रेस चुनाव में चुपके से काम कर रही है। ये वजह हो जी। सकती है कि नरेंद्र मोदी जो नुकसान बीजेपी को होने जा रहा है, जो उनको लगता है हो सकता है, उसको बचाने की एक कोशिश कर रहे हैं और भरसक कोशिश कर रहे हैं। जी।